हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप है बिहार बोर्ड से क्लास 10 का एग्जाम देना चाह रहे हैं इस वर्ष यानी 2025 में, तो आपके लिए आ गया है क्रैश कोर्स महासंग्राम। और इस संग्राम में आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स यानी भौतिकी। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो से आप लोग को कितना ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, कितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा, आप लोग खुद ही देखिएगा। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न सब ये लाए हैं आपके सामने। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठेंगे। कलम और कॉपी एकदम कंपलसरी है, ठीक है, लेकर के बैठना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखाएंगे वो क्वेश्चन एकदम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे साइंस में 3 पार्ट है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। और इसमें से 2-2 मार्क्स वाले को हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो भौतिकी से रहेगा 8 क्वेश्चन, जवाब देना है 4। रसायन से रहेगा 8 क्वेश्चन, जवाब देना है 4। जीव विज्ञान से रहेगा 8 क्वेश्चन, जवाब देना है 4। तो यहाँ पे 8-8 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन 8 में से 2-2 मार्क्स वाले जो होंगे वो 4-4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ज्यादा नहीं दीजिएगा, नहीं तो अपना टाइम फालतू में वेस्ट करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 12 क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर वाला बनाना है साइंस में। कितना क्वेश्चन, गौर से सुनो, कितना क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव वहां पे डला रहा है वीडियो, सब उसको देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा 80 क्वेश्चन और 80 में से 40 का जवाब देना है, ठीक है। तो पहला हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बिहार बोर्ड साइंस बुक में प्रकाश का परावर्तन अलग चैप्टर है और अपवर्तन अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे दोनों चैप्टर को लाइट का ही है, इसलिए दोनों चैप्टर को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। और उसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आप लोग याद करिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो आप लोग सुने होइएगा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश तो आप लोग देखते भी हैं, रोज सुबह उठते हैं तो देखते हैं सूरज, क्या देखते हैं, सूरज से निकलता है प्रकाश। और वो प्रकाश कहाँ जाता है, तो वो प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है। और जैसे ही वस्तु से टकराता है तो वो वस्तु प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। अब परावर्तित करने के बाद हमारी जो आंखें हैं, ये आंखें उस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा एकदम 100% याद होना चाहिए, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। तो देखिए प्रकाश क्या है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति, हम जो देखते हैं, जिस कारण हमें कोई वस्तु दिखाता है, वो क्या है, प्रकाश। इतना दुनिया रंग बिरंगा है, ये क्यों लगता है, तो ये प्रकाश के कारण ही लगता है। अगर सूरज ना होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, वहीं से प्रकाश आता है। चलिए, प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, किसी वस्तु को देखने के लायक कौन बनाता है, तो प्रकाश बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। और सिंपल सा परिभाषा याद रखिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये परिभाषा तो आप लोग एकदम याद ही होगा, रटे होंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए, प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है। चलिए, प्रकाश के बारे में पॉइंट याद रखिएगा जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ये ऊर्जा है। और हम ऊर्जा के, जब तक प्रकाश में ऊर्जा नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। दुनिया में किसी भी वस्तु को जब भी वो काम कर सकता है जब उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। चलिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, रेडिएशन। प्रकाश में कौन होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण पाया जाता है। प्रकाश फोटोन उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। प्रकाश क्या उत्पन्न करता है, फोटोन कण उत्पन्न करते हैं, जो कि उसमें ऊर्जा का
क्या ऊर्जा का एक छोटा छोटा बंडल के रूप में तैयार करता है। चलिए, प्रकाश को यात्रा करने के लिए कोई आवश्यक पदार्थ नहीं होती है। मान लीजिए प्रकाश को अगर आप कहीं भेजना चाहते हैं, प्रकाश को आप कहीं भेजना चाहते हैं तो क्या उसके लिए सड़क बनवाएंगे? नहीं। प्रकाश को अगर यात्रा कराना है तो उसके लिए बीच में कोई भी पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा। इसलिए अंतरिक्ष में प्रकाश यात्रा करता है। लेकिन आपके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो बाबू ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, ठोस, द्रव या गैस आवश्यकता होगी। लेकिन प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए प्रकाश अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है जहां हवा नहीं है। देखिए, जहां हवा नहीं है वहां भी अंतरिक्ष में प्रकाश ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाए कौन है, तो सूरज है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो सूर्य है। और प्राकृतिक स्रोत है, हम टॉर्च, बल्ब, लालटेन, इन सब से भी प्रकाश को उत्सर्जित करा सकते हैं और होता भी है। लेकिन ये कैसा स्रोत होगा? लालटेन के बारे में बोले, टॉर्च के बारे में बोले, तो ये कैसा स्रोत होगा? मानव निर्मित स्रोत है। लेकिन सूरज क्या मानव बनाया है? वो कैसे है? प्राकृतिक है। तो सूरज का प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत बोले कौन है, तो सूरज को याद रखिएगा। चलिए, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब है ये है हमारा सन, सूरज, और यहाँ से प्रकाश जो निकलता है तो हमेशा किस रेखा में जाएगा? सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, प्रकाश के बारे में याद रखिएगा अच्छा से। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो सरल रेखा में गमन करता है। चलिए, अब ये पहला क्वेश्चन जो कि 2 नंबर आप लोग फिक्स कर लीजिए और क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, काफी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इसको जल्दी से जल्दी लिखे और याद करिए या सीधा तहलका मचाइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछेगा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे, ऐसा पूछा गया है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों के लिए एक अलग से जोड़ दिया हूं, अवतल दर्पण को भी भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अवतल दर्पण से ही आने वाला है। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों प्रकार का जो दर्पण है उसके उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते हैं उसको लिखना है यहाँ पे। चलिए एक बात बता देते हैं कि समतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा जिसको पीछे से पेंट होता है एकदम प्लेन। समतल मतलब बिल्कुल प्लेन, जैसे देखिए ये कैसा है, प्लेन है। ठीक है, अवतल ये है हमारा समतल दर्पण। अवतल देखिए इस प्रकार से। अवतल दर्पण का पेंटिंग किधर से होगा, तो अवतल दर्पण का पेंटिंग जो है बाहर से होगा। किधर से होगा? बाहर से। अपना दाहिना हाथ लीजिए और दाहिना हाथ को लीजिए तो पीछे देखिए इस साइड क्या है, बाल है। अंदर में क्या है, अंदर मतलब ये गोल, इसको ऐसे गोल करेंगे तो अंदर में क्या है, प्लेन है, समतल है। ये समतल है, बाहर से क्या है, पेंटिंग है, यहाँ पे पेंट किया गया हुआ है। तो ये कौन दर्पण है? अवतल, अवतल, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को पहचानेंगे कैसे, तो उत्तल दर्पण को पेंट कहाँ से होगा? अंदर से। पेंट कहाँ से होगा? अंदर से। ऐसे भी बनाइए तो पेंट कहाँ से करिए? अंदर से। तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो ये उत्तल दर्पण होगा। तो ये दर्पण को पहचानने का तरीका है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग, सबसे पहले आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो लिखेगा टॉर्च गाड़ी की हेडलाइट में। अब देखिए टॉर्च जो जलाते हैं हम लोग, टॉर्च जो हम लोग जलाते हैं तो बल्ब के आगे एक कांच लगा रहता है। वो कांच कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। और गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट, बाइक वगैरह जो होता है तो उसके आगे क्या लगा रहता है? हेडलाइट। हेडलाइट वो इसमें से बॉल से प्रकाश निकला और निकलने के बाद वो क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट करके फैला देता है। ठीक है, तो टॉर्च गाड़ी की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में कौन अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अब शेविंग करने के लिए भी, यानी दाढ़ी बनाने के रूप में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अवतल दर्पण में याद रखिएगा कि प्रतिबिंब सभी प्रकार का बनता है। सभी प्रकार मतलब वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर दर्पण। ठीक है, चलिए
अब देखिए, अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा तो क्या लिखेगा? साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण किधर? साइड मिरर। मिरर मतलब क्या चीज? दर्पण, आईना। तो अवतल दर्पण साइड में होता है। अवतल दर्पण गाड़ी के जो हैंडल लगा रहता है या ट्रक सब रहता है जहां पे ड्राइवर बैठते हैं तो उसके साइड में ऐसे लगा रहता है, ठीक है। वो कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। वो क्यों लगा रहता है? तो पीछे की आने वाली गाड़ी या कोई भी दृश्य हो उसको इस आईने में, दर्पण में आसानी से देख पाए, इसलिए अवतल दर्पण लगा होता है। कहाँ पे? तो गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अवतल दर्पण कहाँ होता है? हेडलाइट, हेडलाइट जहाँ पे बल्ब लगा रहता है उसमें। बल्ब में पूछे कौन सा? तो अवतल दर्पण। बल्ब पूछे तो कौन सा? अवतल दर्पण। कहाँ पे? तो टॉर्च गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण। और साइड में पूछे तो कौन सा? उत्तल दर्पण। चलिए, रोड लाइट के परावर्तक सतह के रूप में। स्ट्रीट लाइट, जहाँ पे आप लोग गली में आते जाते हैं तो उसके ऊपर सोलर में देखते होइएगा इस प्रकार से बल्ब लगा रहता है, इस प्रकार से। कैसे? ऐसे बल्ब लगा रहता है। तो ये जो बल्ब लगा रहता है, तो बल्ब के ऊपर उसमें अंदर में क्या होता है? एक परावर्तक सतह के रूप में दर्पण लगा रहता है। वो कौन दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है। चलिए, समतल दर्पण का बात करेंगे। उत्तल, देखिए उत्तल में वो ट्रिक आप लोग के लिए लाए हुए हैं। वाव याद रखेगा। कोई भी चीज को देखते हैं तो बोलते हैं क्या चीज? वाव। वा से वास्तविक, ऊ से उल्टा। वा से वास्तविक और वा ऊ से उल्टा। चलिए, समतल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। तो सोलर कुकर के परावर्तक के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में कौन सा? समतल दर्पण को उपयोग किया जाता है। और चेहरा देखने के लिए भी कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम क्या क्या करना है आप लोग को? 5-5 लोगों को शेयर करना है। और जितने भी खानदान में आपके क्लास 10th में या 12th में है पढ़ने वाले, इस चैनल का लिंक उनको भेज दो। एक बार, बस एक बार ये काम कीजिए। अभी ये अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है और ये जैसे ही एग्जाम और करीब में आएगा, पूरा एकदम 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए जल्दी से, ताकि मैं और भी चीजों को लाइव एकदम बढ़िया से और भी बता सकूं। अभी ये न्यू चैनल है तो एक छोटा सा दोस्त रिक्वेस्ट है आपसे, जल्दी से सब्सक्राइब करवो, ठीक है। सब्सक्राइब क्या करना है? करना है और करवाना है, क्योंकि और भी तहलका मचने वाला है। पहला ही सब्जेक्टिव का वीडियो है, एकदम एग्जाम 2025 मैट्रिक बिहार बोर्ड, तहलका तहलका गर्दा गर्दा उड़ा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय